अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक, आपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आप तक, ताकि ताज़ा तरीन खबरें पहुंचती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का एक इंतहाई अहम मोड़ आ पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के हवाले से एक वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन दी, जिसके बाद इंतखाबात की तारीख भी सामने आ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातें जब से हुकूमत खत्म हुई, PDM की और असम्बलियां तहलील हुई थी, इंतखाबात के शेड्यूल का मुतालबा करती रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मुतालबा था कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं। 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से बातें होती रहीं, सुप्रीम कोर्ट में मामला चलते रहे, लेकिन कोई मामला किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा था। बिलाखिर अब एक नई जो सिमत है उसका तयन हो चुका है। 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस जेर समाअत था, और उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो सदर मुल्कत के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान करे। उससे कबल ही इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख मुकर्रर की और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के मराहल मुकम्मल करने के बाद 11 फरवरी को इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। लेकिन चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच में शामिल दीगर जजेस थे, उनका ये मुतालबा था कि उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन को सदर मुल्कत के साथ मुशावरत करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है और इस बेंच का भी ये ख्याल था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर मुल्कत की सवाबदीद थी और सदर को ही इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए थी, ना कि सदर को इंतखाबात की तारीख के लिए तजवीज़ देने की कोई ज़रूरत थी या मुशावरत की ज़रूरत थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह हुक्म दिया कि कल तक के लिए वाज़ेह तौर पर सदर मुल्कत के साथ मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को आगाह करे। अटारनी जनरल को यह हदायत की गई कि वो मुलाकात अरेंज करे इलेक्शन कमीशन और सदर मुल्कत के दरमियान, ताकि हतमी तारीख का तयन हो सके। बिलाखिर एक तवील मुज़ाकरात हुई, मुशावरत हुई और मुशावरत के अमल में 8 फरवरी की तारीख पर इत्तेफाक किया गया। ऐवान सदर की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से एलामिये जारी किए गए, जिनमें बताया गया कि इंतखाबात अब 8 फरवरी को होंगे और इसके लिए अब इलेक्शन कमीशन कल सुप्रीम कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर देगा। तो ये एक मामला तो हल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कुछ ऐसी जमातें अब भी हैं जो कहती हैं जी शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं हुआ। असल में पीपल्स पार्टी और उन जमातों का मामला यह है कि उनकी सियासत तकरीबन अब बंद गली में जाती नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद है और पंजाब में दूर दूर तक पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। बाकी सूबों में पीपल्स पार्टी की कुछ ऐसी सूरत हाल है। हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज की फेवर में हालात जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसायब मुश्किलात जो है बदस्तूर मौजूद हैं। लीडरशिप जो है वो पाबंद सलासल है, रूपोश है या जलावतन है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा आम इंतखाबात में खुलकर सामने आने के इम्कान बहुत मादूम हैं। जबकि मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त फुल फ्लेज इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है और मुस्लिम लीग नवाज भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ रही है। तो हालात जो है मुस्लिम लीग नवाज के लिए फेवरेबल है, लेकिन अब भी पीपल्स पार्टी का यह कहना है तारीख आने के बाद कि शेड्यूल का अनाउंस जो है इलेक्शन कमीशन को कर देना चाहिए था। तो इस बात में तो कोई शक व शुबे वाली है ही नहीं कि जब ये प्रोसेस सारा मुकम्मल होगा, हल्का बंदी होगा, तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल भी अनाउंस कर देगा। लेकिन फिल वक्त जो है तारीख आ गई है और शेड्यूल जो है वो हल्का बंदियों का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद सामने आएगा। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत ने एक तो वादे फैसला कर लिया है कि इंतखाबात के बाद कोई अलायंस किया जाएगा। इंतखाबात से पहले किसी जमात के साथ किसी किस्म का कोई सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। तमाम यह फैसला हुआ कि नवाज शरीफ PDM की जो इत्तेहादी जमातों की जो लीडरशिप है उनके साथ मुलाकातें करेंगे और मुलाकातों में मुल्क के अंदर एक खुशगवार सियासी माहौल पैदा करने के लिए कोशिश की जाएगी। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ कोई मुलाकात होती है या नहीं, किस लेवल की मुलाकात होती है। लेकिन अब एक गुत्थी तो जो है वो सुलझ गई है कि इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं और 8 फरवरी को मद्देनजर रखकर और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी हिकमत अमली जो है वो वज़ा करेगी। बहरहाल सदर मुल्कत को भी वो आनर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिस जो मनसब उनका तकाजा भी करता था।
اور صدر نے اس سے پہلے مشاورت بھی کی تھی، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن مشاورت کے لیے نہیں آیا تھا۔ بہرحال بامر مجبوری آج الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پہ گئے ہیں اور صدر مملکت کے ساتھ بالآخر ملاقات کی اور مشاورت کا عمل جو ہے وہ کیا گیا، جس کے بعد یہ تاریخ سامنے آئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب انتخابی ماحول کس انداز سے آگے بڑھتا ہے اور کس انداز سے سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو اس انتخابی عمل میں ڈالتی ہیں۔ بہرحال پاکستان کی سیاست جو ہے عجیب و غریب ہے۔ فی الوقت بھی اگرچہ مسلم لیگ نواز کو سبقت حاصل ہے تمام تر حوالوں سے، لیکن پاکستان کی ماضی کی جو سیاست ہے، جو حالات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی بھی کہا جا سکتا ہے کہ فی الوقت بھی کسی کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی کہ مستقبل میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت۔